फिर से भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही। Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? तुमसे गिरा है धूप की, तुमसे सिया रात है। तुम दिल मैं दिल बात का, तुम हो नहीं कुछ बात है। कैसे मेरे डैड के फ्यूनरल में ऐसे बेढंगे से लाल कपड़े पहनने की। यहाँ पर सब काले कपड़े पहन के आते हैं, तो ये जानबूझ के लाल कपड़े पहन के आई है। अगर ये लड़की मेरी स्टेप सिस्टर नहीं होती ना, तो मैं आज इसे बताती कि किम जीसू कौन है। इसको तो मैं अच्छे से मजा सिखाऊंगी फ्यूनरल के बाद। मिस, मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे चल कर रहा है, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारे कैरेक्टर्स का कि आखिर वो है कौन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ये है किम तायोंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है और साथ ही साथ माफिया क्वीन भी है अंडरवर्ल्ड की। ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और जो भी इन्हें पसंद होता है ये उसको पाके रहती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे उसकी कितनी बड़ी भी कीमत चुकानी पड़े। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। गुड मॉर्निंग जिमिन, चलिए सर मेरा ब्रेकफास्ट दे दो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वैसे कुकी नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो अभी तक उठा नहीं है? आपके लाड साहब अभी तक उठे ही नहीं है, उससे मैं 5-6 बार उठा के आई हूँ, लेकिन वो मजाल उसकी नींद उठ जाए। कुंभकर्ण का है बेटा, वो सच में आप पर ही गया है। अब जाइए उसे उठा के आइए। अच्छा मेरी मोहतरमा, अब तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैं उठाता हूँ अपने राजा बेटा को। कुकी, जंगकुक, बेटा जंगकुक जल्दी से उठ जाओ। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, लेकिन मैं क्या करूं, इसे उठाना तो पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा ये। जंगकुक बेटा जल्दी से उठ जाओ, देखो हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के टेबल पर। डैड आप यहाँ पर इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अभी तो 6 बजे, आप इतनी सुबह क्यों आ गए हो?
बेटा 6 नहीं बजे, 10 बज गए, जल्दी से उठ जा। मैं और तेरी मॉम खाने के टेबल में तेरा वेट करे। जल्दी से फ्रेशन अप होके जल्दी से नीचे आ जा, ठीक है? वरना तुझे पता है तेरी माँ का गुस्सा, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा और तुझे पता है फिर मैं भी उससे गुस्से से तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तो जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, हम साथ मिलकर बैठ के खाएंगे। ऐसे करके आर्मी टाइम्स के पोता चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। मॉम, डैड, मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ ना। नहीं खुद तुम ज़्यादा लेट नहीं हुए, जल्दी से आ जाओ वरना तुम बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे और खाना भी ठंडा हो जाएगा, फिर खाना खाने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है? अब जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व कर देती हूँ, ठीक है? ऐसे करके टाइम्स के पोता है सब भी अपना खाना खा लेते हैं। शोगा अपने ऑफिस चले जाता है और यहाँ पे जो जंकुक होता है वो भी अपने ऑफिस चले जाता है। आर्मी से है जॉन जंकुक, जो कि एक बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ताई की तरह। बट जो जंकुक का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, नॉटी है, स्वीट है। वो काम के टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियस और हार्ड वर्किंग होता है, बट वैसे किसी और बाहर वालों के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी वो बहुत ज़्यादा स्वीट, काइंड और चाइल्डिश टाइप का है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. When you're ready. Yes, I be your girl. Forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Spin the drum like Dum Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like Dum Diddy Day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama. जय हो, आज तो मुझे ये बताओ कि आज मेरा कौन कौन सा स्केड्यूल है और कौन कौन सी मुझे आज मीटिंग अटेंड करनी है, चलो इससे बताओ। जी सर, मैं आपको बता देता हूँ, आज आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटिंग है, वो भी मिस किम तायांग के साथ। और कोई मीटिंग नहीं है सर, बस सिर्फ आपको यही एक मीटिंग अटेंड करनी है। क्या? मिस किम तायांग, इनका नाम मैंने कहीं सुना है। अरे ये तो वही मशहूर बिजनेस वूमन है ना, जो बहुत ज़्यादा कम उम्र में बिजनेस टाइकॉन बन गई है। ये तो वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वाह, इनके साथ मीटिंग है, इंटरेस्टिंग। चलो जल्दी से तुम मीटिंग की तैयारी करो, फिर उसके बाद मीटिंग का टाइम भी हो जाएगा तब तक। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे जो हमारी ताई होती है वो भी आ जाती है। Such a fucking hoe, I love it. I just fucked her on the side. That shit bitch on me online. For the pussy, I would buy every. गुड मॉर्निंग मिस किम, आपका स्वागत है जॉन कंपनी में। आपका सब वेट करें मीटिंग हॉल में। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको डायरेक्शन बताती हूँ। ओके ठीक है, वैसे माफ़ी चाहती हूँ लेट आने के लिए। ठीक है, अब तुम राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में ही खुमार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर आर पार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। मेरा नाम किम तायांग है और मैं ही किम कॉर्पोरेशन की सीईओ और साथ ही साथ चेयरमैन हूँ। ओह मिस किम, आप वहाँ पे खड़ी क्यों हैं? आप आइए ना, बैठिए ना, फिर हम बैठ के बात करते। जो भी मीटिंग वगैरह है वो हम बैठ के बात करते, बट आप खड़ी क्यों हैं? आप आइए ना, बैठिए। देखिए
मिस्टर जॉन, आई थिंक मैं सही हूँ तो आप मिस्टर जॉन ही हैं। वेल मिस्टर जॉन, मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है। यहाँ पे कोई गप्पे शप्पे नहीं मारने जो मैं आपके साथ यहाँ बैठूँ और तब मीटिंग करूँ। जल्दी से जो भी आपको प्रोजेक्ट दिखाना है वो आप दिखाइए, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ही कीमती है मेरे लिए। तो आप जल्दी से जो आपको दिखाना है मीटिंग वो सब कुछ करिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप पर और आपके इस प्रोजेक्ट पर वेस्ट करूं। देखिए मिस किम, मैं समझता हूं कि आपकी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बट साथ ही साथ आपके टाइम के साथ दूसरों का टाइम भी उतना ही कीमती है उनके लिए। मेरा टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा ही कीमती है, बट मैं तो सिर्फ आपके साथ कैजुअली बात करता था, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए। वेल अगर आपको सीधा मीटिंग पर आना है तो चलिए हम सीधा मीटिंग पर चलते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम सो सॉरी। ऐसे करके ऑलमोस्ट 3 घंटे बीत जाते हैं एंड फाइनली 3 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। जो ताई होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है जंगकुक से और उसके स्टाफ मेंबर से, जिन्होंने भी मीटिंग अटेंड की थी और जिन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। ताई की पूरी ज़िंदगी में उसे ऐसी प्रेजेंटेशन देखने को मिली ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही सुपर्ब थी। और इसके बाद वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो फाइनली वो दोनों ही एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं और उनका प्रोजेक्ट भी फाइनल हो जाता है। आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आज आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। आपको इतना खुश मैंने कभी भी नहीं देखा है। आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। आप बताओगे कि आप खुश क्यों हो? ये बात तो तुमने सही कही जानी, मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पता नहीं क्यों खुश हूँ, बट एक रीज़न तो है। वैसे जेनी, मैं तुम्हें किसी की इंफॉर्मेशन निकालने को दूं, क्या तुम निकाल सकते हो उसे 2 घंटे के अंदर? ऑफ कोर्स मैम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे उसकी फोटोग्राफ कुछ भी ऐसा चीज़ दे दो जिसके वजह से मैं इजीली निकाल सकूं उसकी इंफॉर्मेशन, और मैं आपको 2 घंटे से पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे टाइम स्किप होता है। 1.5 घंटे के बाद जो जेनी होती है वो ताई के स्टडी कैबिन में आती है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। मैम उनका नाम जॉन जंगकुक है। उनकी एज अभी 23 इयर्स ओल्ड है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ही फेमस बिजनेसमैन भी है। उनकी जो कंपनी है वो 2nd नंबर पे आती है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट, काइंड और चाइल्डिश नेचर के हैं, बट वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है और बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट है। उनकी फैमिली के अंदर बात करें तो वो और उनके पेरेंट्स मॉम डैड रहते हैं और कोई भी नहीं है। साथ ही साथ वो सिंगल है, उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं है। उनका एक ही फ्रेंड है जो उनका मैनेजर और पीए है और वो है जेहो जंग हॉसेक। गुड जॉब जेनी, तुमने अच्छा काम करा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ये जॉन जंगकुक है जो कि मुझसे छोटा है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझसे छोटा हो या फिर बड़ा हो। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के ने आके मुझ पर क्या जादू कर दिया, वो भी माफिया क्वीन पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो मैं इसके बारे में इतना सोच रही हूँ और इसकी मैंने इंफॉर्मेशन भी निकाल दी। कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। इसने मुझे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस कर दिया है, इसकी बातों में और इसके उस काम में, और उसका वो हैंडसम और क्यूट बनी फेस बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग और बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी है, जो कि मुझे अभी तक याद है, मुझे पागल कर रहा है। कुछ भी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जॉन जंगकुक। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं दूर कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ किम तायोंगी तुम्हें अपने आप से दूर कर सकती है। और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता के लिए। ऐसे करके आर्मी टाइम स्किप होता है नेक्स्ट डे इन जॉन कंपनी।
मिस्टर जॉन, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो। नहीं मिस किम, आप आइए ना। गुड मॉर्निंग, आप बैठिए। आप यहाँ पर अचानक से आपने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करा कि आप आज आने वाली है। वेल, आप बताइए आप क्या लेंगी, कॉफ़ी या फिर ड्रिंक? वैसे मन तो मैंने बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आप ठीक है ले आइए एक रेड वाइन। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था, ना कि शराब की। ओह अच्छा, मैंने कुछ गलत समझ लिया। वेल कोई बात नहीं। वैसे आप क्या कर रहे थे? काम करा था, कुछ और मीटिंग्स थी उन पर डिस्कस करा था और कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करा था। वेल आप यहाँ पर कैसे, कुछ इम्पोर्टेंट काम था? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम तो था। वैसे मुझे कल कुछ डिस्कस करना था कल की मीटिंग से रिलेटेड। कल की मीटिंग से रिलेटेड अब आपको क्या डिस्कस करना था? कल आपने सब कुछ फाइनल कर तो दिया है और प्रोजेक्ट भी 1 महीने बाद करने वाले ना हम स्टार्ट, तो अब आपको क्या डिस्कस करना है? तो आप घुमा फिरा के बात ना करें तो अच्छा रहेगा। आप साफ साफ बता सकते हैं मुझे कि आप यहाँ पर आखिर आए तो आए क्यों हैं? ओह वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होंगे, बट सच में आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, मेरे सोच से भी ज़्यादा। वेल सही कहा आपने, मैं कोई काम से रिलेटेड नहीं आई हूँ, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करने आई हूँ एज अ डेट पार्टनर। क्या आप मेरे साथ डेट पर चलोगे? मुझे आपको जानना है, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। सो आप चलेंगे ना? वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, मना तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने मना करा तो आपको पता है कि मेरी गोली और आपका ये सिर। मिस पूरी दुनिया को पता है कि जो किम तायोंग है और साथ साथ जो उनका नाम वी है, वो ही पूरी दुनिया की माफिया क्वीन है। सबको पता है, सबको उनका चेहरा मालूम है और साथ साथ जंगकुक को भी मालूम है, ठीक है? सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओह, तो मुझे समझ में आया कि आप किसी काम के सिलसिले में नहीं आई थी, आप मुझे डेट के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। वेल तो मैं क्या आपसे जान सकता हूँ कि अचानक से ये आपको कहाँ से सूझा मुझे डेट में ले जाने का? क्योंकि जहाँ तक मैंने सबसे सुना है, आपके पास तो दिल ही नहीं है ना, आपका दिल तो पत्थर का बन चुका है बहुत पहले से ही, जब आप माफिया क्वीन बनी थी। तो ये सब कुछ क्या माजरा है? वैसे बात तो तुमने पते की कही है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई है कि जब से मैंने तुम्हें देखा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। अब किसी काम में मन ही नहीं लगता है जब तक मैं तुम्हें देखूँ ना, जब तक मैं तुम्हें ताड़ू ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, सपने भी आजकल मुझे तुम्हारे ही आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कल ही तो तुमसे मिली थी और तुमने इतनी जल्दी पता नहीं क्या जादू कर दिया है। जबकि माफिया क्वीन पर कोई जादू करे वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल है ही नहीं, पर तुमने कर दिखाया। तुम मुझे बहुत पसंद आए हो जंगकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और जल्दी ही मैं तुम्हारे घर में आऊँगी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वियर्ड और स्ट्रेंज है? आप मेरा हाथ मांगने के लिए आएंगी, वो भी मेरे पेरेंट्स से, और आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स आपको खुशी खुशी मेरे साथ बांध देंगे इस रिश्ते में, वो भी एक शादी के बंधन में? आपको क्या ये गुड्डा गुड़िया का खेल लगता है? आपने मुझे एक दिन देखा, आपने मुझे पसंद कर लिया, आपको एक दिन में प्यार भी हो गया मुझसे और अब आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैंने तो आपसे हाँ कही नहीं है, तो आप मेरे बिन मर्जी के आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं? मैं समझ रही हूँ जंगकुक कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी हर एक बात को मैं समझ रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? अब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो हो गया है, अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। और रही बात तुम्हारे मॉम डैड की, तो उनको तो मैं आराम से मना ही लूँगी शादी के लिए। और रही बात तुम्हारी, तो अरेंज मैरिज के बाद भी तो पति पत्नी को प्यार हो ही जाता है ना, तब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मैं खुद तुम्हें अपने आप से प्यार कराऊंगी, ठीक है? जैसे मैं तुम्हारे तड़पती हूँ, तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ, वैसे तुम्हें भी मैं अपनी तरह ही बना लूँगी। तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही प्यार करोगे, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करोगे। सपना देखना अच्छी बात होती है मिस किम, बट बंद आँखों से, ना कि खुली आँखों से, वो कभी पूरा नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि आप मुझे खरीद लेंगी?
बिल्कुल भी नहीं। मैं एक इंसान हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो ही नहीं सकता। आप आके जितने भी आपको कोशिश करनी है आप कर सकती हैं, बट मुझे आपसे प्यार नहीं होगा। मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे बहुत सारे काम है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, बट जब तुम मेरी बात ना सुनो तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। कानों में चुभ रही है मेरे। गार्ड्स, जल्दी से मेरे प्रिंस को पकड़ो और जल्दी से इसे कार में डाल दो। क्या? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मिस किम। आप माफिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। छोड़ो मुझे पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? मिस किम, आप बहुत ज्यादा गलत करेंगी, आप पछताएंगी। छोड़िए मुझे। अपने गार्ड्स को बोले कि मुझे छोड़िए। आप कहाँ ले जा रही हैं मुझे? इसके बाद ताई के गार्ड्स जंकुक को कार में बिठा देते हैं, वो भी फोर्सफुली। आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई क्लिप्स नहीं है ऐसी जो कि मैं दिखा सकूं ऐसे फोर्सफुली वाली। सो आप प्लीज़ इमेजिन कर लीजिएगा और इसलिए मैं बता के आपको थोड़ा सा इमेजिन करवा रही हूँ। ओके, सो चलिए अब अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। सुनो ना शुगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमारा कुकी कैसा होगा? तुम्हें पता है ना, वो कभी भी इतना लेट नहीं आता है, लेकिन आज तो 2 बज गए हैं। वो आके क्यों नहीं आया अभी तक? वो कॉल भी नहीं उठा रहा। वो ठीक तो होगा ना? जिमिन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे चंको को कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो शायद से काम कर रहा होगा। तुम्हें पता ना तुम्हारा बेटा कैसा है, कितना ज़्यादा वर्कहॉलिक है। मैं अभी जीहो को कॉल करता हूँ, शायद से उसे कुछ पता हो, शायद से वो भी रुका हो जंकुक के साथ। है, हेलो जीहो बेटा, मैं शुगा बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंकुक कहाँ पर है? क्या तुम दोनों एक साथ ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो क्या? नहीं अंकल, मैं तो बहुत पहले ही ऑफिस से आ गया हूँ, और वैसे भी ऑफिस टाइम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो 2 बज रहे हैं। मुझे पता है जीहो, बट अभी तक जंकुक आया नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम्हारी आंटी बहुत ज़्यादा रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो वो लड़का उठा नहीं रहा है कोई भी कॉल। क्या वो उठा नहीं रहा है कॉल? ऐसे कैसे नहीं उठा रहा है? कोई भी मीटिंग नहीं है अंकल? कल ही एक मीटिंग थी। ओह हाँ, कल मीटिंग थी किम तायांग उस माफिया के साथ, और वो आज भी आई थी जंकुक से मिलने के लिए। गॉसिपिंग कर रहे थे हमारे स्टाफ मेंबर्स की वो कोई डेट के लिए आई थी, पूछने के लिए जंकुक से। और फिर उसके बाद मुझे जंकुक दिखा ही नहीं। जब माफिया क्वीन आई तो उसके बाद माफिया क्वीन भी चली गई, और उसके बाद मैंने जंकुक को देखा भी नहीं। मुझे लगा कि कोई मीटिंग के लिए या फिर घर चला गया होगा, बट शायद से माफिया क्वीन तो उसे नहीं ले गई है अपने साथ। जेहोप की ये खतरनाक बात सुनकर जो शुगा और जो जिमिन होते हैं उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती, क्योंकि जंकुक उनका लौता बेटा था और वो दोनों ही अपने बेटे जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही। और जब उन्होंने सुना कि वो माफिया क्वीन के पास है तो वो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे, और उन्होंने 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए जो कि मैंशन होता है, मतलब जो तायोंग का मैंशन होता है, उसकी तरफ निकल जाते हैं। सो चलिए अदर साइड हम देखते हैं कि मैंशन में क्या कि वहाँ क्या हो रहा है। ओह माय कुकी, माय डार्लिंग, माय प्रिंस, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नींद का इंजेक्शन नहीं देना चाहती थी, पर तुमने मेरा सर खा खा के दिमाग खराब कर दिया था, जो कि मैं इतनी ऊंची आवाज़ सहन नहीं कर सकती हूँ। पर तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी ऑब्सेशन बन गए हो, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो सह ही सकती हूँ। अब तुम गहरी नींद में सो गए हो और अब तुम सीधा कल सुबह ही उठोगे, तब तक मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, और जल्दी ही मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना भी बना लूँगी, क्योंकि माफिया क्वीन को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। Get to know you better, kinda hope with you forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. There's still in my hands. It's the kiss in your hands. I can stay here forever. So lock the door. Can't fight this no more. It's just you and there's nothing I can do. I'm stuck with you.
अचानक से किम मैंशन में बहुत ही शोर आने लगता है। गार्ड्स का हल्ला भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, उनकी लाउड वॉइस भी। इसकी वजह से जो ताई होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि जो ताई होती है वो प्यार से अपनी प्रिंस को देख रही होती है, निहार रही होती है उसकी हैंडसम फेस को। और तभी जब वो आवाज़ सुनती है तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी लाउड वॉइस की वजह से। चलिए देखते हैं कि आगे हमारी माफिया क्वीन क्या करती है। देखिए आप लोग कौन है, मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे क्या करें, बट प्लीज़ यहाँ पे तमाशा मत कीजिए। आपको किससे मिलना है देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर माफिया क्वीन को पता चल गया ना, आपके साथ साथ वो मुझे भी मार देंगी। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ ना, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरी मेंशन में आने की तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों कौन हो और तुम्हें मेरा मेंशन का पता कैसे चला? और यहाँ पर तुम दोनों कर क्या रहे हो? सुबेन, ये कौन है ये लोग? देखो, हमें तुमसे कोई भी काम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा जंगकुक कहाँ पर है? तुमने उसे कहाँ पर रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को किडनैप करने की? प्लीज प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो। तुम तो माफिया क्वीन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम कभी भी किसी मासूम को ऐसे बिल्कुल भी मारती नहीं हो, ना ही किडनैप करती हो। आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे किडनैप कर दिया? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक माँ की सिफारिश में प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो, प्लीज प्लीज माफिया क्वीन। क्या? ओह, तो तुम मेरे प्रिंस के मॉम एंड डैड हो। अरे ससुर जी, अरे सासू माँ, अब आप रो क्यों रहे हो? और वैसे भी आपके बेटे को मैं थोड़ा खा जाऊंगी, और वैसे भी आप रोइए मत। आप पहली बार अपनी बहू के घर आए हैं तो रोते हुए अच्छा नहीं लगता। आप आइए ना। और सबन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ को इतना सब कुछ कहने की? वैसे आपके साथ ये है कौन? ये लड़का तो मैंने कभी भी नहीं देखा। जितना मुझे पता है आपको तो एक ही बेटा है ना? एंड इसके बाद ताई वैसे सब कुछ बताती भी है यूमिन और जेहोप को कि आखिर वो जंगकुक से कैसे मिली और उसे कैसे प्यार हुआ। ओह, तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको जंगकुक से प्यार हो गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही दिन में आपको प्यार कैसे हो सकता है जंगकुक से? ये तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई है ये तो। वैसे तुम सच में समझदार लगते हो। वैसे देवर जी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि आखिर आपके दोस्त से मुझे प्यार कैसे हुआ। अब हो गया तो हो गया है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे प्यार व्यार में कोई विश्वास तो था नहीं, बट आपकी फ्रेंड ने मुझे बदल दिया पूरी तरीके से। अब मैं उसके लिए बहुत सॉफ्ट हो गई हूँ, वरना मैं किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड तो थी ही नहीं। बट अब चलिए ये सारी बातें छोड़ते हैं और आप तीनों अंदर आइए। मोस्ट वेलकम आपका। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे जो जंगकुक होता है उसे भी होश आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओह मॉम डैड, फाइनली आप लोग आ गए। थैंक यू सो मच जेहोप यहाँ पे आने के लिए। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। यहाँ पर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। डार्लिंग, ऐसे नहीं कहते हैं। और वैसे भी तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ही इस मेंशन में ही रहना है, तो तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। अपनी वाइफ की बेइज्जती कौन करता है अपने घर वालों के सामने? ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे तुम्हारी। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए जंगकुक शी? और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगा, वो भी तुम्हारे मेंशन में? तुम ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं रह सकता, तो पूरी जिंदगी कैसे रहूँगा? और तुम ये जो भी बोल रही हो ना, बकवास बातें मत करो। इसके बाद जो ताई होती है उसे गुस्सा आ जाता है जंगकुक की इन बातों से। इसके बाद वो यूमिन पर गन को पॉइंट कर देती है बहुत गुस्से से।
डार्लिंग, अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें अपने मॉम डैड को बचाना है या फिर उन्हें गंवाना है। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, तुम जल्दी से सोचो। देखो, तुम्हें अगर अपने मॉम डैड को बचाना है तो चुपचाप से मुझसे शादी कर लो और यहाँ पर मेरे किम मैंशन में रह जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम एक दिन में मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? एक दिन में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, तुम मुझसे शादी करने का दावा कर रही हो। प्लीज ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, मैं अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, तुम्हारे पैर पड़ता, जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा, बट प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मैं करूँगा तुमसे शादी। पहले ही मान लेते, इतना सब कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारे आंखों में आंसू भी नहीं आते। वैसे भी मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हंसते हुए और चालिश हरकतें करते हुए तुम अच्छे लगते हो, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। वेल फाइन, सुबह जल्दी से तैयारी करो शादी की। मैं आज ही अपने प्रिंस जंगकुक के साथ शादी करूंगी। ऐसे करके आर्मीज टाइम स्किप होता है, यहाँ पे जो शादी का दिन होता है मेरे ताइकुक का, वो भी आ जाता है। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ चखना भी चाहो, रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे, हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा। यहाँ पे ताइको की शादी फिनिश हो जाती है। इसके बाद यूमिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं ताइको कि वो दोनों ही यूमिन मैंशन जाए, बट वो मना कर देती है ताई। तो अब क्या कर सकते हैं यूमिन, तो जो जंगकुक होता है वो अब घर जमाए बैठे हुए किम मैंशन में चला गया है ताई के साथ। ठीक है डार्लिंग, तुम थोड़ी देर यहीं पर वेट करो, तुम्हारी क्वीन अभी थोड़ी देर में आती है। मुझे वैसे भी तुम्हारा वेट करने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारे उस कमरे में जाने का। तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, वैसे भी मैं तुम्हारा कोई वेट नहीं करूँगा। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, बट कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगी ना तब तुम्हारा सारा रूडपन मैं निकाल दूँगी। आर्मी यहाँ पे टाइम स्किप होता है एंड फाइनली जंगकुक अब कमरे में चला गया है। How to keep your business clean. Mopping up all that is getting hot at the body shop, doing something unholy. He's so hot while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. जंगकुक डार्लिंग, अब ऐसे घूरते ही रहोगे अपनी प्रिंसेस को या फिर बताओगे भी मम्मी को कि आखिर तुम्हारी वाइफ कैसी लग रही है? ये क्या पहन रखा है तुमने? कोई कपड़े नहीं है क्या? इतनी बड़ी माफिया कोई ना, फिर भी तुम्हें पहनने की तमीज नहीं है। ये क्या पहन रखा है फटे फटे कपड़े? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है सेक्सी ड्रेस का मतलब क्या होता है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ रहकर सबको समझा दूंगी। वैसे जस्ट शट अप, मेरी बात सुनो, ये घटिया सी ड्रेस जल्दी से चेंज करो। और जो तुम सोच रही हो ना अपने मन में आलतू फालतू जो बातें तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला हमारे बीच में। तुम बहुत ज्यादा ही अनरोमांटिक हो जंगकुक। मैं तुम्हारे इतने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ लेकिन तुम उसका एक भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जंगकुक। फाइन, तुम्हें नहीं करना ना मेरे साथ कोई फर्स्ट नाइट नहीं बनानी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद क्या होता है, हमारे ताइकुक की फर्स्ट नाइट ऐसे ही बर्बाद चली जाती है। मेनली ताइयोंग की फर्स्ट नाइट ऐसे ही बर्बाद चली जाती है और वो कमरे से निकल जाती है। इसके बाद जो ताई होती है वो रूम में नहीं आती है। जंगकुक थोड़ी देर वेट करता है, आधे घंटा, फिर उसके बाद जब ताई नहीं आते तो वो भी सो जाता है। बेड में नहीं, सोफे में सो जाता है। हे सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारी वो माफिया क्वीन दिखाई नहीं दे रही है, वो सुबह सुबह कहाँ चली गई है? क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी क्या? वो सुबह सुबह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सर गुड मॉर्निंग, बट मैम ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करती है, वो उनको स्किप कर देती है, वो कभी भी ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करती हैं।
ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मतलब कोई रीजन तो होगा ना ब्रेकफास्ट और लंच ना करने का। वैसे भी उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो अगर लेट भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर, ये आप बात सही कह रहे हो, बट मैम नहीं करती हैं। जब से उनकी मॉम डैड की डेथ हुई है तब से वो खाना पीना सब कुछ भूल गई हैं। वो बिल्कुल भी हंसती नहीं है, वो पहले की तरह मुस्कुराती भी नहीं है। और जब से आप आए हो वो तभी से इतनी ज़्यादा खुश है। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा है। जब से आप उनको मिले हो आपकी लाइफ में, जब से उन्होंने एंट्री लिया तभी से वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। वो पहले की तरह बहुत खुश रहती हैं। बट मैं क्या ही बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है अपने मॉम डैड की डेथ को लेकर, क्योंकि उनके मॉम डैड को किसी ने मार दिया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से उनके सामने जब वो छोटी थी। इसकी वजह से वो माफिया क्वीन बनी है और उन सभी बुरे लोगों को ख़त्म करना चाहती हैं, जिसकी वजह से जैसे उनके साथ हुआ है, जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, उसी तरीके से कोई और अपनी फैमिली को ना खोए। आप समझते होंगे कि मेरी माफिया क्वीन बहुत ज़्यादा ही बुरी है, पर नहीं, ताई बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी पीए और मैनेजर हूँ, बट वो मेरे साथ ही हल्का फुल्का अपना दर्द साया कर देती है। बट मुझे पता है कि अभी भी उसके अंदर, उसके दिल के अंदर बहुत सारा दर्द है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही ख़त्म कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके साथ बैठकर बात कर सकते हो। प्लीज़ सर, आप उसे एक मौका दीजिए। वो बुरी नहीं है, आप उससे एक बार प्यार करके तो देखिए। आप एक कदम तो बढ़ाइए, वो आपके सामने ही 100 कदम बढ़ाने को तैयार है। प्लीज़ आप उससे प्यार करके देखिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। वो जब भी किसी से प्यार करती है तो बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो कभी भी पीछे नहीं हटती है। जैनी की ये बात सुनकर चंकू को बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ताई की इतनी दर्द भरी कहानी को सुनकर उसे तब बुरा क्यों लग रहा है। बट कहीं ना कहीं जो चंकक बहुत ज़्यादा ही पेन फील करने लगता है। फाइनली काम तो खत्म हुआ, बट आज तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। आई थिंक जंकुक अब तक तो सो गया होगा। वैसे भी वो मेरा वेट थोड़ा करेगा। ओह यंजन, तुम सही टाइम पे मिले। जंकुक सो गया? नो मैम, जंकुक सर नहीं सोए हैं, वो तो किचन में कुक कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत मना करा था, बट वो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं मैम। क्या जंकुक कुक कर रहा है इतनी रात को, जबकि उसे सो जाना चाहिए? उसने खाना खाया भी या फिर नहीं? तुम लोगों की हिम्मत कैसे उसे खाना बनवाने की? मैंने तुम्हें बोला था ना जंकुक का ध्यान रखना। पहले मैं उसको देखती, फिर उसके बाद तुमसे निपटूंगी। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं निरंजन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंकुक कहाँ पर हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना बनाने की? मैंने तुम्हें यहाँ पे खाना बनाने के लिए नहीं रखा है। ओह, तो तुम फाइनली आ गई। इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? एक तो मुझे पता चला कि तुम ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर देती हो, तो सोचा कि तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। चलिए से फ्रेशन अप होके आ जाओ, हम साथ मिलकर खाएंगे, ओके? जंकुक का बदलता हुआ रूप देखकर ताई एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि ताई हमेशा जंकुक को जिस रूप में देखती थी, आज वो रूप थोड़ा सा अलग था, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ पे जंकुक ताई से ढंग से बात तक नहीं करता, हमेशा चिल्लाता रहता था, आग बबूला होता रहता था, वहाँ पे आज जंकुक ने ताई के लिए खाना बनाया, वो भी इतनी रात को। तो इसलिए ताई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है। तुम ठीक तो हो ना? आज तुमने मेरे लिए खाना बनाया और इतने प्यार से बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे समझ में नहीं आया जंकुक कि तुम्हें क्या हो गया है। एक तरफ खुशी भी हो रही है और एक तरफ बहुत ज़्यादा शौक भी लग रहा है कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया। वाओ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आजकल मेरे साथ होने लगी हैं। ताई, वो मुझे तुम्हारे पास के बारे में पता चला। जेनी ने आज मुझे बताया मॉर्निंग में कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो भी हुआ, और तुम्हारा बचपन पूरा तहस नहस हो गया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर करा है वो नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
ओह, तो ये सब कुछ खाना वाना बनाना इसके वजह से हो रहा है। जान जंकक, अपनी ये हमदर्दी अपने पास रखो। मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो ना तो तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार करो। हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे, और मुझे भूख नहीं है। तुम खुद ही अपना खाना खा लो और चुपचाप से सो जाना, और खाना स्किप करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन ताई सुनो, तो मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरे कोई ऐसे इरादे नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। सुनो तो, मैं कोई तुम्हें हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सच में, ये मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो भी दिल से। ताई सुनो तो। ऐसे करके 1 मंथ बीत जाता है। इस बीच में ताइको का जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा अच्छे से सुधरने लगता है। Baby, yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Spin the drum like Dum Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, hey mama. Banging the drum. तुम भला यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कैबिन में आने की? तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पे आने की? जान जंकक, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम यहाँ पे आए तो आए कैसे? अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ माफिया क्वीन। क्या मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल सकता हूँ? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। बट कोई बात नहीं, मैं आपकी परमिशन लेता हूँ। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? ओफ, तुम्हारी नौटंकी सच में जाएगी नहीं ना? तुम भी तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम मुझसे गुस्से से बात कर रही हो। लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम्हारा प्यार शायद से कम हो गया मेरे लिए। जान जंकक, एक बार तो तुमने ये बात कह दी अपने मुंह से, लेकिन अगर फिर से ये बात कही ना तो देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया को आग लगा सकती हूँ और खुद को भी भस्म कर सकती हूँ। अच्छा छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो। मैं आज तुम्हें डेट के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी? प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वरना हमेशा तुम लेके जाती हो ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें लेके जाऊँ। देखो ताई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें आज सच सच बताना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें इस रिश्ते को एक मौका दूँ। तुम इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो, तुमने नहीं सोचा कि मैं क्यों ना एक रिश्ते को मौका दूँ? मैं कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे मन में जो भी है वो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद ताई वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है जंकक से और चुपचाप से रेडी होने के लिए चली जाती है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सोरा ता जगूं जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर। वाह ताई, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम ऐसी ड्रेसेस पहना करो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे। जल्दी से जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू। तुम कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रूट हो। मैं तुम्हारे इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, पहले मैं इससे गुस्सा था, ये मुझे मना रही थी, और अब ये मुझसे गुस्सा हो गई और मैं इसे मना रहा हूँ। आखिर चल क्या रहा है? हमारी लव स्टोरी में ऐसा भी कुछ होने वाला था, मुझे लगा ही था। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें ही हो रही है इस बार मेरे लव स्टोरी में। क्या लगता है आर्मी, शायद से हमारे जंकक सही कह रहे हैं। आप अपनी एडवाइस जरूर मुझे कमेंट में करिएगा। कौन कौन सहमत है हमारे जंकक की बातों से? तू
उजाले तेरे तू अगर मेरी, दिल हवाले तेरे तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ गहरा हुआ गहरा हुआ, तेरी याद हुआ गहरा हुआ, तेरा हुआ तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी। ऐसे करके वो दोनों बहुत ज्यादा ही मजे करते हैं। ऐसे करके टाइम स्किप होता है 2 वीक्स लेटर। ये तुमने क्या पहना था? ये तुमने सच में क्या पहना है? तुम्हें पता भी है कि तुमने सच में क्या पहना है? तुम मुझ पर हंस कैसे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? अब हंसूं ना तो क्या करूं? तुमने कपड़े ही कुछ ऐसे पहने कि मुझे हंसी आ गई। फाइन, ठीक है, मैं नहीं हंस रहा हूँ तुम पर। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। फाइन, अगर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो तुम ही कुछ सजेशन दे दो कि मैं क्या पहनूं ऐसा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अगर सच बताओ ना, तुम्हारी ड्रेस ऐसी लग रही है जैसे किसी गुंडी ने पहना हो। वैसे तुम असली में हो ही गुंडी, पर तुम ड्रेस में तो और ज्यादा ही गुंडी लग रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गुंडी कहने की? निकल जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ निकलूं? तुम ये क्या कह रही हो? कुछ ज्यादा ही तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से मेरे सामने। तुम रुको मत, वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। अच्छा शांत बाबा शांत। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ड्रेस को और सुंदर बना सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो। क्या सच में तुम मेरी ड्रेस को अच्छा बना सकते हो? वेल ठीक है, तो करो जरा, मैं भी तो देखूं कितना अच्छा बनाते हो तुम। दूर ना तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं, तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़। ऐसे करके धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है। यहाँ पे जंको को भी रियलाइज होने लगता है कि वो भी ताई से उतना ही प्यार करता है जितना ताई करती है। शुरू से वो भी ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट उसके चाइल्डिश बिहेवियर के कारण उसने कभी भी ताई को ये बताया नहीं और ना ही उसे अप्रोच करा, ना ही समझने दिया कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि जिस दिन ताई ने उसे पहली बार डांटा था, उस टाइम बेचारे जंको के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सा रूठ गया था और उसने मानने से इनकार कर दिया था कि वो भी ताई से बहुत प्यार करता है। चलिए देखते कि आगे क्या आता है। ताई, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा मैसी मैसी से लग रहे हैं, क्या मैं इनकी पोनीटेल बना दूं? क्या पोनीटेल? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है।
चाहो तो तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारी पोनी टेल ही तो बना रहा था। आंखें बंद करने की क्या जरूरत थी? कौन सा मैं तुम्हें किस कर रहा था? यू नॉटी परवट बनी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, यू जंकक, छोड़ो मुझे। पर पहले मुझे ये तो बताओ कि मैंने तुम्हें पकड़ा कब था जो मैं अब तुम्हें छोड़ूं? ऐसे करके 4-5 मंथ्स और बीत जाते। चलिए देखते हैं अब क्या होता है किम मैंशन में। ताई, तुम्हारी आजकल तबीयत मुझे तो एक ठीक नहीं लगती है, तो मेरे पर डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करा लेते हो? मुझे थोड़ा सी ठीक लगेगा। नहीं, सब कुछ ठीक है, वो थोड़ा सा मैं स्ट्रेस ले रही हूँ काम के चक्कर में, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस लग रही होगी तुम्हें मेरे चेहरे पर, और कुछ भी बात नहीं है चंका। क्या सच में? बट एक बार तुम चेक कराने में क्यों इतना झिझक रही हो? मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। एक बार चलते हैं ना, वैसे भी डॉक्टर कुछ टेस्ट ही तो करेगा। नहीं कहा ना मैंने, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना है, मैं तुमसे कहा ना। और वैसे भी तुम्हारी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाओ, मेरी वजह से तुम्हें लेट हो जाएगा। वैसे भी तुम आजकल ध्यान नहीं दे रहे ऑफिस में, अपने ऑफिस में ध्यान रखो, ठीक है? इतनी मेहनत करके तुमने इस ऑफिस को खड़ा करा है, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद मत करो। लेकिन ताई, फाइन, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा तबीयत खराब लगेगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा हॉस्पिटल। वैसे मेरे जाने का मन तो नहीं करा अपनी प्यारी वाइफ को छोड़कर। ओह, तो तुम्हारा मन नहीं करा मुझे छोड़ने का, तो क्या करने का मन करा? बता दूं क्या क्या करने का मन करा मेरा? Keep your hands right there. I pop 2 more, she's in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive no. 4-5 राउंड के बाद जंकक फाइनली ताई को छोड़ देता है। इसके बाद वो फ्रेशन अप होके ताई को भी फ्रेशन अप करा के ताई को लेटा देता है, उसे पेन किलर देता है और खुद ऑफिस चले जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार डॉक्टर के पास चली जाऊँ क्या? आजकल वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गई है, पहले इतनी वीकनेस नहीं होती थी, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जंकक सही कह रहा था, कुछ टेस्ट ही तो करेंगे। एक बार चली जाती हूँ, वैसे भी मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, और उसके बाद रिपोर्ट्स के आने के बाद मैं जंकू को भी बता दूंगी। मैं पहले अकेले ही जाती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और हॉस्पिटल के निकलती हूँ। इसके बाद जल्दी से ताई तैयार होके हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट्स आती है, ताई के तले पूरी की पूरी ज़मीन खिसक जाती है। आई एम सॉरी मिसेस जॉन, बट ये बात बिल्कुल सही है कि आपके हार्ट में छेद है, आपके हार्ट में होल है, और वो कभी भी पंप करना बंद कर सकता है। इसी बीच में आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस होती थी, वोमिटिंग आती थी, ये सारे के सारे यही सिम्टम्स है। इसको लेकर आपने शायद से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, इसके वजह से आपको इतने टाइम के बाद पता चला है। बट अगर जल्दी से जल्दी आपके हार्ट में ट्रांसप्लांट दूसरा हार्ट नहीं करा तो आपको पता है कि आगे क्या होगा आपके साथ। आप जल्दी से डिस्कस करिए अपनी फैमिली के साथ। डॉक्टर, ये सब कुछ छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितना टाइम है? यही कुछ 1 महीना। अगर आपने अपना ध्यान अच्छे से रखा
तो ये बात सुनकर ताई वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। आखिर क्यों हुआ? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? जब जंगकुक मुझसे प्यार करने लगा था, वो मुझ पर विश्वास करने लगा था इतने टाइम के बाद, तो आपसे मेरी खुशी बिल्कुल भी सही नहीं गई ना कि आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकती है। जब मुझे मेरे प्यार का प्यार मिला, मैंने सोचा था कि मैं जंगकुक के साथ अपनी होल लाइफ बिताऊंगी, अपने बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी, एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। आपने मेरी लाइफ इतनी कम कर दी कि अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, मैं अपने पति को बता सकूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम की मेहमान हूं। जब वो मुझसे इतना प्यार करने लगा तो आखिर क्यों आपने मेरे साथ इतना बुरा करा? आपने पहले मुझसे मेरे मॉम डैड छीन लिए। मेरे स्टेप मॉम डैड ने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा करा, मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरे साथ इतना बुरा करा, और जब मुझे थोड़ी सी खुशी मिली, लेकिन वो भी आपसे सही नहीं गई। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी किस्मत ही खराब है। Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня терять. इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ताई, मुझे माफ़ कर देना, मैं बिल्कुल भी एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ अपनी कुकी को माफ़ कर देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा बेबस कभी भी नहीं था जितना मैं आज हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे यही दुआ करता हूँ कि तुम खुश रहोगी और स्वस्थ रहोगी और मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जियोगी। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ। आर्मीस, मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कि आखिर सब कुछ सही चल रहा था ताइको की ज़िंदगी में, तो आखिर ये न्यू ट्विस्ट क्यों घुसा दिया? ये ताइको हार्ट के अंदर होल क्यों कर दिया? आर्मीस, ये एक लाइफ है, तो ऑफ कोर्स लाइफ में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। कभी भी ज़िंदगी ऐसे मोड़ में हमें ले आती है जो कि हम कभी चाहते नहीं थे, बट यहाँ पे लाइफ है, ज़िंदगी है, तो ये सारे उथल पुथल तो हमें सहने ही पड़ेंगे। तो ये स्टोरी भी आपको ये लेसन दे सकते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलती है, और जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं मिलती है। कभी हमें कम मिलता है तो कभी हमें कुछ भी नहीं मिलता है और ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो हमें हमेशा यही ध्यान देना चाहिए कि लाइफ बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो जो भी हमें मोमेंट्स मिल रहे हैं, जिसमें भी हमें खुशी मिल रही है, उन्हें अच्छे से जीना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें लास्ट टाइम में रिग्रेट ना हो कि हमने उन पलों को बिल्कुल भी अच्छे से जिया नहीं, हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करा ही नहीं
जिसके थ्रू हम ये समझ सके कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जितनी भी थी पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा अपनी लाइफ में। चलिए, इस स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरा सर, क्या क्या मैं जिंदा हूँ? क्या मैं ठीक हूँ? ससुर जी, सासू माँ, आप सब रो क्यों रहे हो? ताई, तुम ठीक तो हो ना? हम तो डर गए थे, तुम्हें होश ही नहीं आ रहा था एक हफ्ते से। फाइनली तुम ठीक हो। मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम पानी पियो और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम अभी आराम करो। सही कह रही जिमिन। ताई, तुम अभी आराम करो, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। वो सब कुछ तो ठीक है ससुर जी और सासू माँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है। और आपका बेटा कहाँ पर है? जंगकुक नहीं दिखाई दे रहा, उसे पता नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम अभी ये सब कुछ बातें बंद करो ताई। वैसे भी तुम्हारी अभी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, ठीक है? और वैसे भी अभी तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और ज़रा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता है, ठीक है? तुम अभी शांत रहो। क्या मेरी सर्जरी? इसका मतलब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया? क्या सच में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया? इसका मतलब कि अब मैं जिंदा हूँ, मुझे एक नई लाइफ मिली है। जंगकुक कहाँ है? मुझे उसे बताना है कि मैं अब उसके साथ रह सकती हूँ। अब मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और हम अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुशी रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। बताइए ना जंगकुक कहाँ पर है? मुझे उससे बहुत सारी ढेर सारी बातें बतानी है अब। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद से आप सबको डिस्टर्ब कर दिया। बट ताई, मुझे तुम्हारे हालचाल पूछना था। तुम बताओ कि तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर, अब बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गॉड। एंड आपका भी, आपने मेरी सर्जरी करी। थैंक यू तुम्हें मेरा नहीं और ना ही गॉड का करना चाहिए। तुम्हें थैंक यू तो अपने हस्बैंड का करना चाहिए। तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ही आज ये सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई है। आज तुम जिंदा हो, एक नई लाइफ मिली है तुम्हारे हस्बैंड के वजह से। अगर तुम्हारा हस्बैंड अपना हार्ट नहीं देता सही टाइम पर, तो आज शायद से आगे तुम्हें पता है, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही डॉक्टर? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हार्ट ट्रांसप्लांट, जंगकुक, ये सब कुछ क्या कह रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बात बताइए मुझे। सॉरी ताई, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट जंगकुक ने ट्रांसप्लांट करने से पहले ये लेटर दिया था मुझे कि जब तुम्हें होश आए तो मैं तुम्हें ये लेटर दे दूँ। उसने इसमें सब कुछ लिख रखा है, तुम्हें इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लो। माय माफिया क्वीन, तुम कैसी हो? आई होप कि तुम ठीक होगी और मेरा लेटर अभी रीड कर रही होगी। मुझे पता है सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी और अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि तुम्हें सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला होगा। सही कहूँ तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जब तुम अचानक से अनकॉन्शियस हो गई थी और डॉक्टर ने हार्ट में होल वाली बात मुझे बताई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और तुम्हें कैसे भी करके बचाना चाहता था। यही सोचा था कि कैसे तुम्हें बचाऊं। मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता था। पता नहीं तुमसे कब मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि तुम्हारे लिए मैंने अपने हार्ट तक तुम्हें देने को तैयार हो गया। शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही जन्मा था इस दुनिया में, मेरा दिल। वैसे मुझे पता है कि तुम मेरे इस लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होगी। प्लीज़ देखो, रोना मत। मुझे पता है तुम्हारे लिए इजी नहीं है, मेरे लिए भी इजी नहीं था तुम्हें उस कंडीशन में देखना। अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है ताई, मेरी माफिया क्वीन। और वैसे भी मैंने अपने हार्ट ट्रांसप्लांट करने का खुद ही डिसीज़न लिया है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और सबसे बड़ी बात हमारे लिए, हमारे प्यार को जिंदा रखने के लिए ताई। और वैसे हमारे प्यार की भी तो मिसाल देनी चाहिए ना पूरी दुनिया भर में, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट की देते हैं। चलो मैं तुमसे फिर मिलूँगा शायद अगली दुनिया में। भगवान से यही दुआ करता हूँ ताई।
कि तुम ही मुझे मिलो अगली ज़िंदगी में, मेरी लाइफ बन के, मेरा हार्ट बन के, मेरी एवरीथिंग हो तुम, बिकॉज माई हार्ट ओनली बीटिंग फॉर यू ताई। एक और बात, तुम तो मुझे इतनी बार आई लव यू बोल चुकी हो, लेकिन शायद से मेरे ही नसीब में नहीं था कि तुम्हें आई लव यू मैं अच्छे से बोल पाऊँ। तो आज ज़िंदगी के आखिरी मौके पर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, आई लव यू माई माफिया क्वीन, आई लव यू ताई। तुमसे ये जंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए ये जंगकुक कुछ भी कर सकता है। से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया।